हाय एवरीवन, मैं सुशांत भगत सर सुशांत भगत एकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हमारी वोकैबुलरी की सेकंड क्लास रहने वाली है। स्टूडेंट्स, आज से हमने अपनी वोकैबुलरी की क्लासेस में थोड़ा सा चेंजेस किया है। वो अभी मैं स्टार्टिंग के कोई 1 मिनट में आप सभी को समझा देता हूँ। देखिए, हम एक दिन करेंगे यहाँ पर मॉक टेस्ट, अगले दिन हम करेंगे यहाँ पर थ्योरी। थ्योरी यानी कि वोकैबुलरी के जितने भी मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है, जैसे हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स हमने आप सभी को बताया कि पहले मैं सिनोनिम्स कराऊंगा, तो हमने सबसे पहले सिनोनिम्स के सेट किए। हमने पहला सेट सिनोनिम्स का किया। आज मैं आपको करवा रहा हूं मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स, और कल मैं दोबारा आपको सिनोनिम्स का सेकंड सेट कराऊंगा। फिर मैं परसों आपको दोबारा थ्योरी पढ़ाऊंगा। यानी कि एक दिन मॉक टेस्ट, अगले दिन थ्योरी, फिर एक दिन मॉक टेस्ट, फिर अगले दिन थ्योरी। थ्योरी इन द सेंस कि हम थ्योरी जो मैं आपको बोल रहा हूं उसमें हम क्या करेंगे, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स देखा करेंगे। खाली उसमें हम सिर्फ सिनोनिम्स ही नहीं, उसमें हम एंटोनिम्स भी कवर करेंगे विद एग्जांपल से। देखिए, थ्योरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और मॉक टेस्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम कम समय में ज्यादा वोकैबुलरी याद कर लें। ठीक है, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। जेके एसएसबी के कोई भी एग्जाम दे लीजिए, या जेके पुलिस कांस्टेबल का कोई भी एग्जाम दे लीजिए, आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाला है। या एसएससी का तो आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, आपके लिए ये बैच इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिसमें भी इंग्लिश आती है तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये बैच इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी की सेकंड क्लास है और हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड वर्ड। ठीक है, और कल हम दोबारा सेट पे जाएंगे। एक दिन सेट, अगले दिन थ्योरी, एक दिन सेट, अगले दिन थ्योरी। ठीक है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके बीच में इंग्लिश आती है। ठीक है, एसएससी, जेके एसएसबी। ठीक है, रेलवे के लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, क्योंकि रेलवे के कुछ एग्जाम्स में इंग्लिश वगैरह नहीं आती है। मैक्सिमम एग्जाम्स में रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछता है। तो बाकी एग्जाम्स में तो इंग्लिश आती है ना, जेके एसएसबी के एग्जाम्स में तो इंग्लिश है, और एसएससी एग्जाम्स में भी इंग्लिश है। ठीक है, ये उन सभी एग्जाम्स के लिए बैच इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिनमें भी इंग्लिश सब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब मेरे से बीच में बार बार मत पूछना कि सर किस किस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं। अबैंडन क्या होता है? अबैंडन, अबैंडन होता है छोड़ देना, यानी कि किसी को छोड़ देना। सिनोनिम्स जैसा मैंने आपको कहा था सेम वर्ड, सिनोनिम्स जैसा मैंने आपको कहा था सेम वर्ड, यानी कि फॉरसेक करना, किसी को छोड़ देना, यानी कि उसने उसको फॉरसेक कर दिया या उसने उसको लीव कर दिया। जैसे कि आप किसी ग्रुप में हो, आपने उस ग्रुप से बाहर निकल गए, तो आपने उस ग्रुप को छोड़ दिया, यानी कि आपने उस ग्रुप को लीव कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। क्विट कर देना या डेजर्ट कर देना, ये सभी सेम मीनिंग होते हैं। ठीक है, किसके? अबैंडन के। तो ये हो गए सिनोनिम्स। बेटा, एंटोनिम्स क्या होता है? उसका अपोजिट। जैसे बिग होगा तो बिग का अपोजिट होगा स्मॉल। ठीक है, जैसे एंटोनिम्स देखते हैं, कीप, क्या कीप? छोड़ देना, यानी कि पकड़ के रखना, रिटेन करना, स्टे, रुकना या कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, इस तरह से इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अबैंडन का जो एंटोनिम होगा, कीप होगा, रिटेन होगा, स्टे होगा या कंटिन्यू होगा। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल समझो इसकी। शी अबैंडन्ड हर कैरियर टू रेज हर चिल्ड्रन। उसने अपने बच्चों की परवरिश के लिए, उसने अपने बच्चों को पालने के लिए अपने कैरियर छोड़ दिया। कोई व्यक्ति था, कोई लड़की थी, ठीक है, उसने अपने बच्चों की परवरिश के लिए, यानी कि अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए अपना कैरियर छोड़ दिया। ये उदाहरण सबसे अच्छा था। चलिए ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एब्ज्योर, एब्ज्योर एक वर्ब है। एब्ज्योर का मतलब होता है त्यागना। एब्ज्योर का मतलब होता है कि त्यागना, किसी चीज को त्याग देना, यानी कि रिनंस कर देना। क्या कर देना? रिनंस कर देना, या डिसवॉय कर देना, या फोर्सवेयर कर देना। ठीक है, एंटोनिम्स इसका हो जाएगा एक्सेप्ट कर देना। इसका उल्टा हो गया ना, त्यागना। किसी ने किसी को छोड़ दिया या किसी ने त्याग ही दिया। ठीक है, एंटोनिम्स क्या? एक्सेप्ट कर लिया उसने, एम्ब्रेस कर दिया या अपहोल्ड कर दिया। द किंग abjured his claim to the throne। राजा ने सिंहासन पर अपना दावा त्याग दिया। कोई राजा था, उसने सिंहासन पर अपना दावा त्याग दिया। इसका ये बेस्ट एग्जांपल रहेगा। ठीक है, अबाउंड, अबाउंड क्या होता है? भरपूर। अबाउंड क्या होता है? भरपूर होना। किसी के पास, यह मेरे को लग रहा है हमने कल भी पढ़ा था। अबाउंड होता है भरपूर, यानी कि वर्ब। अबाउंड क्या होगा? वर्ब। ठीक है, देखिए बहुत सारे वर्ड आपस में रिलेट करेंगे। सिनोनिम क्या होगा? टीम। क्या होगा? टीम, स्वार्म, उसके बाद ओवरफ्लो, बहुत ज्यादा, या प्रोलिफरेट। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा लैक, कम मात्रा में, स्कैरसिटी, ड्विंडल, लैक कर देना। आगे देखते हैं इसका एग्जांपल। द फॉरेस्ट अबाउंड्स इन वाइल्ड लाइफ। जंगल वन जीवों से भरपूर है, यानी कि जंगल किससे भरपूर है? फॉरेस्ट से भरपूर है। द फॉरेस्ट अबाउंड इन वाइल्ड लाइफ, वन जीवों से। जंगल जो है, जो फॉरेस्ट है, वो
वाइल्ड लाइफ से भरपूर है, यानी कि वन जीवों से भरपूर है। जो फॉरेस्ट है वो वन जीवों से भरपूर है, जो जंगल है वो वाइल्ड लाइफ से भरपूर है। इसका ये बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण था। एब्जॉल्व, एब्जॉल्व क्या होता है? एब्जॉल्व वर्ब है। क्या है? एब्जॉल्व एक वर्ब है और इसका मतलब होता है मुक्त कर देना। क्या कर देना? मुक्त कर देना। इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सोनरेट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सोनरेट। याद रखना, एब्जॉल्व का सिनोनिम होता है एक्सोनरेट। और पैडन, पार्डन, क्या? पार्डन भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछता है। फॉरगिव, फॉरगिव भी एब्सॉल्व का सिनोनिम होगा और क्लियर भी इसका एब्सॉल्व का सिनोनिम होगा। एंटोनिम्स क्या होगा? कंडेम करना, यानी कि मुक्त कर देना हो गया इसका सिनोनिम। सिनोनिम का उल्टा क्या होगा? कंडेम कर देना। ठीक है। ब्लेम करना किसी पर, कन्विक्ट करना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द इन्वेस्टिगेशन एब्सॉर्ब द सस्पेक्ट ऑफ ऑल चार्जेस। जांच ने संदिग्ध को भी आरोपों से मुक्त कर दिया। जांच ने जो संदिग्ध थे उन्हें भी आरोपों से मुक्त कर दिया। अगला है एक्यूट। क्या है? एक्यूट। देखिए, एक्यूट होता है एडजेक्टिव। एक्यूट क्या होता है? एडजेक्टिव। गंभीर या तीव्र, गंभीर या तीव्र। सिनोनिम होता है इसका शार्प, गंभीर या तीव्र। ठीक है। एक्यूट का सिनोनिम हो जाएगा, जैसे बोलते हैं ना कि किसी को बहुत ही ज्यादा चोट आ गई या कोई कट लग गया, बहुत ही ज्यादा शार्प कट लग गया, या बहुत ही ज्यादा गंभीर कट लग गया। उसी तरह से याद रखिए, एक्यूट का सिनोनिम होता है शार्प, इंटेंस, देन कीन। ठीक है। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना। एंटोनियम, एंटोनियम नहीं सॉरी सिनोनियम, एंटोनियम होता है उसका उल्टा। एंटोनियम हो जाएगा मिल्ड, क्या? जेंटल या डल। द पेशेंट्स एक्यूट पेन रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन, यानी कि मरीज के तीव्र दर्द के कारण तुरंत इलाज की आवश्यकता पड़ी। मरीज के बहुत ही ज्यादा दर्द के कारण तुरंत क्या हुआ? उसको इलाज की आवश्यकता पड़ गई। एडॉन, एडॉन होता है सजाना। एड ऑन, याद याद ऐसे रखिए, एड ऑन, एड ऑन, एड ऑन, एडॉन। एडॉन क्या है? वर्ब है। इसका हिंदी में मीनिंग होगा सजाना। ठीक है। सिनोनिम देख लेते हैं। डेकोरेट करना, आप अपने कमरे को बहुत ही डेकोरेट कर रहे हो। एम्बलिश करना, क्या करना? एम्बलिश करना। एम्बलिश का मतलब भी होता है सजाना। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का मतलब भी होता है सजाना। ब्यूटीफाई, यानी कि इसका मतलब भी कहीं ना कहीं सजाना से ही रिलेट करता है। एंटोनिम्स हो जाएगा डिसफिगर। क्या एंटोनिम हो जाएगा? डिसफिगर, मार या डिफेस। She adorned her hair with flowers for the wedding. उसने शादी के लिए अपने बालों को फूलों से सजाया। कोई लड़की थी, वो शादी में जा रही थी, तो उसने शादी में जाने के लिए अपने बालों को, जो उसके बाल थे, उसको फूलों से सजाया। ठीक है। एडॉन। चलो मेरे छोटे भाई बहनों, आगे एडवांस। एडवांस तो सभी को पता है। एडवांस क्या है? एडवांस अपने आप में एक वर्ब है। एडवांस का हिंदी मतलब होता है आगे बढ़ना। एडवांस का सिनोनिम हो जाएगा प्रोसीड करना, यानी कि आगे बढ़ना। मार्च करना, यानी कि आगे बढ़ना। फॉरवर्ड करना, यानी कि एक फाइल को दूसरी फाइल तक, एक फाइल को दूसरे ग्रुप में डाल देना, यानी कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में चली गई, यानी कि आगे बढ़ गई। इस तरह से याद रखिए। प्रोग्रेस करना, धीरे 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 हम कहते हैं कि हम मेहनत करते जाते हैं और हमें प्रोग्रेस दिखती जाती है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स इसका उल्टा हो जाएगा, रिट्रीट करना, रिसीड करना और रिग्रेस करना। अब इसका एग्जांपल देखिए। द कंपनी एडवांस इट्स एम्प्लॉय कैरियर थ्रू ट्रेनिंग, यानी कि कंपनी प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कर्मचारियों के कैरियर को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल सही है। कंपनी क्या कर रही है? अपने परीक्षण के माध्यम से अपने जो कर्मचारी हैं उनके कैरियर को आगे बढ़ाती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी। एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी, यानी कि इसका जो यानी कि इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा अपोनेंट, एनिमी यानी कि दुश्मन, फोई, चैलेंजर और एंटेगोनिस्ट। ये वर्ड्स आपको याद करके ही जाने पड़ेंगे। ठीक है। इसका ये सिनोनिम होता है, इसका एंटोनिम उल्टा हो जाएगा विरोधी। कोई दुश्मन है तो दुश्मन का उल्टा करेंगे तो दोस्त बन जाएगा, तो एंटोनिम हो गया इसका फ्रेंड। फ्रेंड इसका एंटोनिम्स हो सकता है। सपोर्टर इसका एंटोनिम्स होता है। पार्टनर इसका एंटोनिम्स हो जाएगा और एली इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। द कंट्री एडवर्सरी वॉज वेल इक्विप्ड फॉर द वॉर, यानी कि युद्ध के लिए देश का विरोधी अच्छी तरह से सुसज्जित था। क्या था? सुसज्जित था। बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अडैमेंट।
अडैमेंट है अडिग, क्या है अडिग, यानी कि ये एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव है। सिनोनिम हो जाएगा अनयील्डिंग, ठीक है। उसके बाद स्टूबॉर्न, स्टूबॉर्न हमने कल भी देखा था, स्टूबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी, यानी कि रिजोल्ट, इसका भी मतलब कहीं ना कहीं जिद्दी से ही देखने को मिलेगा। इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका उल्टा, फ्लेक्सिबल, जो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, जील्डिंग हो। उसके बाद कंप्लेंट हो, ओबिडेंट हो, आज्ञाकारी, ठीक है। द टीचर वॉज अडमेंट अबाउट इन्फोर्सिंग द रूल्स इन द क्लासरूम, शिक्षक कक्षा में नियमों का पालन कराने के लिए अडिग थे। शिक्षक जो थे कक्षा में नियमों का पालन कराने के लिए क्या थे, एडमेंट थे, अडिग थे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट होता है एडजेक्टिव, ठीक है, पास या निकट। एडजेसेंट का मतलब होता है कोई चीज पास हो, यानी कि पास पड़ी हो, या बहुत ही निकट हो, नजदीक हो, ठीक है। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि नियर बाई हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, नेबरिंग हो जाएगा। जैसे कि पड़ोसी आपके घर के बिल्कुल पास के होते हैं तभी उन्हें पड़ोसी कहते हैं, ठीक है। कॉन्टेजियस हो जाएगा और बिसाइड हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंट, दूर हो जाएगा, फॉर दूर हो जाएगा, सेपरेट, रिमोट, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा। द लाइब्रेरी इज एडजेसेंट टू द पार्क, यानी कि पुस्तकालय पार्क के पास स्थित है। बिल्कुल सही। यहां से हमें क्या देखने को मिला, जो पुस्तकालय है यानी कि जो लाइब्रेरी है वो पार्क के पास है। पास से हमें पता लगा निकट, यानी कि एडजेसेंट का मतलब होता है निकट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिनोनिम्स भी कवर हो रहे हैं इस थ्योरी क्लासेस में, और एंटोनिम्स भी कवर हो रहे हैं, और हम आपको प्रैक्टिस सेट में नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी करवा रहे हैं। आगे देखिए, अबैस। अबैस क्या होता है, खाई। क्या होता है, खाई, यानी कि अबैस होता है खाई, और अबैस क्या है, एक नाउन है। अबैस क्या है, नाउन है। जब अबैस नाउन है तो अबैस का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा चैजम। क्या हो जाएगा, चैजम। डेप्थ यानी कि गहरा, जॉर्ज, प्रेसिपाइस, ठीक है। एंटोनिम्स यानी कि उल्टा, सरफेस, सतह, सरफेस यानी कि सतह, समिट यानी समिट, और हाइट, हाइट यानी कि लंबाई, इसका उल्टा, ठीक है। एग्जाम्पल, दे कुड फील द कोल्ड विंड राइजिंग फ्रॉम द अबेस बिलो, वह नीचे गहरी खाई से उठती ठंडी हवाओं को महसूस कर सकते थे। वह नीचे गहरी खाई से, वह क्या कर रहे हैं, जो नीचे गहरी खाई है ना उससे उठती ठंडी हवाओं को महसूस कर सकते थे। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को ना प्रॉब्लम होती है, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स को, जैसे कोई बिहार का स्टूडेंट होगा या किसी अदर स्टेट का स्टूडेंट होगा जिसको इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, तो उनको प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश हम किस तरह से करें। तो मैंने उनको बिल्कुल बाइलैंग्वेज में वोकैबुलरी करवा रहा हूँ कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश से इतना डरने की भी जरूरत नहीं है। धीरे 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 पढ़ते रहिए, आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर हर चीज़ आपके लिए बाइलिंगुअल लाई हुई है। देखिए, अगर आपको नहीं फिर भी समझ लग रहा है तो आप एक बार ऊपर वाली लाइन पढ़िए, उसके बाद नीचे वाली लाइन पढ़िए, आपका डाउट क्लियर हो ही जाएगा। बाकी मैं वीडियो में अपने इस लेक्चर में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं छोड़ रहा हूँ, हर चीज़ कवर करवाता हुआ जा रहा हूँ। और ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और आपको क्या करना है, उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो को खोलना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, या हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद जब आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी, पीडीएफ ओपन होने के बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको हमारे चैनल पर दोबारा जाना है तो आपको क्या करना है, पीडीएफ के नीचे जो ब्लू कलर का लिंक है, जो इस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे। और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्ड। अकॉर्ड क्या होता है बेटा, अकॉर्ड होता है वर्ब। क्या होता है, वर्ब, यानी कि सहमत होना, अनुरूप होना, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा हार्मोनाइज होना, ठीक है, यूनाइट होना, एकता, कंसेंट या एग्री, ये होता है इसका सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका उल्टा, डिसएग्री, क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, अपोज, ठीक है। एग्जाम्पल, द पॉलिसी अकॉर्ड्स विद द कंपनी वैल्यूज, उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ये नीति कंपनी के मूल्य के अनुरूप है। ये जो नीति है, ये ये जो नीति है ये कंपनी के मूल्य के अनुरूप है, यानी कि जो पॉलिसी है वो
अकॉर्ड विद द कंपनीज वैल्यू, ठीक है। अबैश, अबैश होता है शर्मिंदा होना, किसी ने बहुत ही ज़्यादा गलत काम कर दिया, बाद में वो शर्मिंदा हो रहा है, ठीक है। इस तरह से याद रखिए। अबैश, अबैश होता है वर्ब, क्या होता है, वर्ब, शर्मिंदा होना, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा ह्यूमिलेट होना, मोटिफाई होना, फ्लस्टर होना, डिसमे होना, ठीक है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हमने देख लिया। एंटोनिम्स, इनकरेज होना, ऑनर होना, एम्पावर होना, अपलिफ्ट होना। इसका जो हमारा एग्जाम्पल रहेगा, द पॉलिटिशियन वॉज अबैस्ड बाय द रेवलेशन ऑफ करप्शन, हिंदी में समझाता हूँ, भ्रष्टाचार के खुलासों से राजनेता शर्मिंदा हो गया। भ्रष्टाचार के जब खुलासे हुए, यानी कि करप्शन के जब खुलासे हुए, तो जो राजनेता था, यानी कि जो पॉलिटिशियन था, वो बहुत ही ज़्यादा अबैस्ड हो गया, बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो गया, क्योंकि इंसल्ट हो गई। चलिए आगे देखते हैं। 14, 14 होता है अबैट, अबैट होता है वर्ब, अबैट होता है वर्ब। अबैट कैसा अबैट कैसा वर्ड है, ये अपने आप में एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कम होना या घटाना, किसी चीज़ को कम कर देना या घटाना। आगे इसका सिनोनिम होगा, सिनोनिम्स होते हैं पर्यायवाची शब्द, यानी कि सेम सेम शब्द। लिसन, क्या, लिसन, वैनी, एब, डिमिनिश, मिटिगेट, मिटिगेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, पता नहीं हर एग्जाम में ये वर्ड तो इतना इंपॉर्टेंट है। एक डिमिनिश, एक एब, और एक एब, एक मिटिगेट, ये तीन वर्ड ऐसे जो प्यार है एसएससी वालों को इससे, कि ये डाल ही देते हैं घुमा फिरा के क्वेश्चन, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका इंक्रीज करना, इंटेंसिफाई करना, हाइटेन करना, एस्केलेट करना। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे लेक्चर से थोड़ी भी हेल्प हो रही है ना, तो कोशिश करिए कि हमारे वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, जिससे वो भी इसी तरह की अच्छी तैयारी कर पाएँ। आगे देखिए, एग्रीवेट करना, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। द स्टॉर्म विल अबेट बाय टुमारो मॉर्निंग, क्या कह रहा है, कल सुबह तक तूफान कम हो जाएगा, यानी कि अभी तूफान बहुत ज्यादा चल रहा है और कल सुबह तक तूफान बहुत कम हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब्लेज करना। अब्लेज का होता है एडजेक्टिव, क्या होता है, एडजेक्टिव। प्यारे बच्चों, अब्लेज क्या होता है, एडजेक्टिव। सर एडजेक्टिव तो होता है अब्लेज, यानी कि जला हुआ, हाँ बिल्कुल जला हुआ, जला हुआ, कोई चीज जल जाना, यानी कि ब्लेजिंग हो जाना, फ्लेमिंग हो जाना, बर्निंग हो जाना, या इग्नाइटेड हो जाना, इसका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम्स हो गया एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड सॉरी एक्सटिंग्विश्ड हो गया, क्वेंच्ड हो गया, या अनलिट हो गया, ठीक है। द हाउस वॉज ब्लेज, यानी कि घर में आग लगी हुई थी, घर में क्या हुआ, आग लगी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एब्रोगेट, एब्रोगेट होता है वर्ब, यानी कि रद्द करना, यानी कि किसी काम को रोक देना। कोई काम चल रहा था, सारे लोग अपना काम कर रहे थे, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से किसी काम को रोक दिया गया है या रोक देना, उसे बोलते हैं एब्रोगेट करना। एब्रोगेट का सिनोनिम होता है रिपील करना, अनुल करना, कैंसिल करना, या नलीफाई करना, ठीक है। इसका सिनोनिम होता है। इसका एंटोनिम्स क्या होता है, उल्टा, रेनस्टेट होना, रिस्टोर होना, या अपहोल्ड करना, या इनेक्ट करना। द गवर्नमेंट एब्रोगेट द ओल्ड लॉ, यानी कि सरकार ने पुराने कानून को रद्द कर दिया, यानी कि सरकार ने जो पुराने कानून थे उन्हें एब्रोगेट कर दिया। देखिए बेटा, मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको इस तरह का कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको बार बार वीडियो भी नहीं देखनी पड़े, पीडीएफ खोलिए, पढ़िए, ऑटोमेटिक समझ आएगी। अबोमिनेबल, सर अबोमिनेबल वर्ड ही पहली बार सुना, कोई बात नहीं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है ये अबोमिनेबल, यानी कि घृणित होना। इस टाइप का कंटेंट बनाने में स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। इसका सिनोनिम होगा डिटेस्टेबल, यानी कि डिटेस्टेबल, या हाइनॉइज, या हॉरिफिक, या डेस्पिकेबल। एंटोनियम्स इसका हो जाएगा एडमायरेबल, नोबल, यानी कि रिस्पेक्टेबल, हॉनरेबल, ठीक है। हिज बिहेवियर वॉज अबोमिनेबल, उसका व्यवहार बहुत ही घृणित था, यानी कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, घृणित था, या हिज बिहेवियर वॉज डेस्पिकेबल या अबोमिनेबल, ठीक है। कहाँ पूछा, एबिटोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मेरे बोलने पे इसे पढ़ के जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिटोर, एबिटोर,
एबिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नाउन है, इसका मतलब ये क्या है अपने आप में, नाउन एक नाउन है, क्या है नाउन अपने आप में क्या होता है, नाउन तो एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है, बट ये क्या है एबिटर, एबिटर एक नाउन है, इसे याद रखिए, सहयोगी यानी कि अपराध में, ठीक है, सिनोनिम होगा कंप्लाइज, एसोसिएट या पार्टनर या एली। आगे करते हैं एंटोनिम्स, एपोनेंट, एनिमी, राइवल, ऑब्स्ट्रक्टर। एबिटर हेल्प द थीफ यानी कि सहयोगी ने चोर की मदद की, कोई सहयोगी था उसने क्या किया, चोर की मदद की। ऑब्जेक्ट बहुत खराब, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है बहुत खराब, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका मिसरेबल, व्रेचेस, मिसरेबल का मतलब भी बहुत खराब होता है, व्रेच्ड, उसके बाद पिटीफुल या डेप्लोरेबल, इसका सिनोनिम्स हो गया ये। अब एंटोनिम्स देखिए, एक्सीलेंट, सुपीरियर, सुपीरियर होता है सर्वश्रेष्ठ, एडमायरेबल, लॉडेबल, ठीक है। दे लाइव इन अब्जेक्ट पॉवर्टी, वह बहुत गरीबी में रहते हैं, वह बहुत गरीबी में रहते हैं, यानी कि बेचारे बहुत ही गरीबी में रहते हैं। दे लाइव इन अब्जेक्ट पॉवर्टी, पॉवर्टी होती है गरीबी, और ऑब्जेक्ट हो गया बहुत, कोई चीज बहुत ही ज्यादा, ऑब्जेक्ट को याद रखिए बहुत से, ऑब्जेक्ट को याद रखिए बहुत खराब या बहुत, इस तरह से याद रखिए। एब्जॉर्बिंग, बेटा एब्जॉर्बिंग क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है पीडीएफ में आप सभी के सामने लिखा हुआ है, बहुत रोचक, क्या बहुत रोचक। सिनोनिम, सिनोनिम हो जाएगा फैस्किनेटेड, क्या फैस्किनेटिंग होना, एनग्रोजिंग होना, कैप्टिवेटिंग होना या इंट्रीग्विंग होना, ठीक है। एंटोनिम इसका हो जाएगा, हमने सिनोनिम देखा, अब हम एंटोनिम देख रहे हैं, बोरिंग यानी कि डल, टैडियस या मोनोटोनस, ठीक है। दिस मूवी इज एब्जॉर्बिंग यानी कि ये फिल्म बहुत रोचक है, ये फिल्म क्या है, बहुत रोचक है। एब्स्टिमिशियस, एब्स्टिमिशियस होता है संयमी, संयमी यानी कि ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम होगा मॉडरेट, टेम्परेचर, फ्रगल, रिस्ट्रेंट। एंटोनिम्स इसका हो जाएगा एक्सेसिव, इंडुलजेंट, एक्सट्रेवेगेंट या वेस्टफुल। ही इज, आज हम सिर्फ 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो आधे घंटे से ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे 25 मिनट में क्लास खत्म हो जाए। ही इज एब्स्टिमिशियस इन फूड, वह खाने पीने में संयमी है, क्या है, खाने पीने में एब्स्टिमिशियस है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बारबेरियस क्या है, बारबेरियस क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव है, क्रूर, ठीक है। ब्रूटल, ब्रूटल, सैवेज, रुथलेस या मर्सीलेस, ठीक है, इसका ये सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स होता है उल्टे वर्ड, सिनोनिम्स होता है सेम सेम वर्ड। एंटोनिम्स हो जाएगा ह्यूमन, सिविलाइज्ड, सभ्यता, कंपैसिनेट, कंपैसिनेट, मर्सीफुल, मर्सीफुल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। जिस स्टूडियो से ये क्लास बन रही है तो बहुत बुरा हाल है, बहुत गर्मी है, पर इस स्टूडियो में एक चीज खास है, यहाँ पर बिल्कुल भी शोर नहीं है, एकदम शांति होती है इस स्टूडियो में, बिल्कुल भी शोर नहीं होगा। द किंग वॉज बर्बेरियस, राजा बहुत क्रूर है, राजा क्या है, बहुत क्रूर है। बैरन क्या होता है, बंजर, बैरन क्या होता है, बंजर, एडजेक्टिव है। सिनोनिम हो जाएगा इनफर्टाइल, एरिड, अनप्रोडक्टिव या डेसोलेट। इसका एंटोनिम हो जाएगा फर्टाइल, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, एरेबल। द लैंड इज बैरन, वह भूमि बंजर है, वह भूमि बंजर है। डिमाउ, डिमाउन याद रखिए, डिमाउन एक वर्ब है, और इसका हिंदी मीनिंग होता है शोक मनाना, यानी कि शोक मनाना। सिनोनिम हो जाएगा लेमेंट, मोरन, ग्रीव और बीवेल। एंटोनिम्स इसका हो जाएगा रिजॉइस, सेलिब्रेट, खुशियां मनाना, वेलकम, अपलाउड। शी बिमोन्ड हर लॉस, उसने अपने नुकसान पर दुख व्यक्त किया, यानी कि किसी ने अपने नुकसान पर क्या किया बेटा, अफसोस किया, यानी कि दुख किया। 25वीं क्लास की मैं यहाँ पर लेके आया था स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इस टाइप का कंटेंट बनाने में, ठीक है। बनाने के बाद पढ़ाने में भी बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। बेनेवोलेंट क्या है, एडजेक्टिव है, परोपकारी है। सिनोनिम्स क्या होता है इसका, काइंड, जेनेरियस, ह्यूमेन और कंपैशनेट। एंटोनिम्स हो जाएगा मेलिवोलेंट, क्रूएल,
हार्टलेस विक्र, शी इज बेनोवलेंट मैन, वह बहुत परोपकारी व्यक्ति है, वह बहुत परोपकारी व्यक्ति है। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी सी आपके साथ हम यहाँ पर वार्तालाप करेंगे, 1 मिनट तक का समय लेंगे। और देखिए, सुशांत भगत अकेडमी पर हमने बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर हमने शुरू कर दी हैं। मैं बता देता हूँ कि हमारी किन कौन सी क्लासेस यहाँ पर अभी कंटिन्यू चल रही हैं। एक हम एसएससी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एसएससी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। एक हमारी अग्निवीर की क्लासेस चल रही हैं, और फिर हम जो हमारी तीसरी क्लास चल रही है वो हमारी चल रही है वोकेबलरी की, जो मैं आपको कंटिन्यू करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो हमारी और क्लास चलेगी एक, वो चलेगी जेके पुलिस कांस्टेबल जेके एसएसबी के बीच में इंक्लूड करके। हम जेके पुलिस कांस्टेबल देन जेके एसएसबी, एक ही जेके एसएसबी का ही हम इसमें बैच कवर करेंगे। जेके एसएसबी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अलग प्लेलिस्ट में कवर करवाएंगे। ये मतलब इस तरह की हमारी क्लासेस चल रही हैं, और एक हमारा बैच चल रहा है थ्योरी बैच। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगता है इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्टिंग में करवा रहा हूँ। और धीरे धीरे मैं थ्योरी क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। वीक में 2 आपको थ्योरी क्लासेस देखने को मिला करेंगी, यानी कि 2 से 3, यानी कि 2 या 2 से 3 आपको थ्योरी क्लासेस देखने को मिल जाया करेंगी वीक में। ठीक है, और धीरे धीरे आप इस चैनल पर हमें लगभग 2 से 3 महीने होने दो, उसके बाद हम यहाँ पर मैथ्स देन रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड तरीके से आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, और धीरे धीरे हम अपने इस सुशांत भगत अकेडमी पर और फैकल्टी लेकर आएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स हमें सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा।